अगर मैं आपसे कहूं सेल्स और क्लोजिंग दुनिया की सबसे आसान स्किल्स में से एक है तो शायद आपको पहली बार में यकीन ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लोजिंग का वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत सारे कम लोग जान पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक धाकड़। इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। काफी समय से आप लोगों लगातार मुझसे क्लोजिंग के टॉपिक पर एक डिटेल्स वीडियो की डिमांड कर रहे थे। मेरी टीम के भी बहुत सारे मेंबर हैं जो बार बार मुझसे बोल रहे थे कि सर क्लोजिंग के ऊपर आप वीडियो बनाइए, कंटेंट बनाइए ताकि हम लोग आसानी से समझ पाए। इसलिए मैंने सोचा कि आज के इस टॉपिक पर हम खुलकर बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर। आज की वीडियो किसी स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं है, मैं वही शेयर करूंगा जो मैंने खुद इस फील्ड में सीखा है और रियल लाइफ में अप्लाई भी करा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल क्लोजर वही होता है जो एक परफेक्ट स्क्रिप्ट को याद कर लेता है और हर कॉल पर वही लाइन रिपीट करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, शुरुआत में स्क्रिप्ट जरूर आपकी मदद करेगी, नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान स्क्रिप्ट से नहीं सिचुएशन के ऊपर काम करना सीख जाता है। सोचिए, अगर आप बॉक्सिंग रिंग में उतर जाते हैं तो क्या पहले से ही तय करके जाते हैं कि सामने वाले को कौन से पंच मारना है, कब मारना है, किस डायरेक्शन में अटैक करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको सामने वालों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी वीकनेस को देखना पड़ता है, तब जाकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और सेल्स और क्लोजिंग भी इसी तरह काम करती है। हर प्रोस्पेक्ट अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर ऑब्जेक्शन अलग होता है, इसलिए रट्टा मारकर कभी भी क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग समझने से होती है, क्लोजिंग प्रिपरेशन से होती है। मेरे हिसाब से सेल्स और क्लोजिंग दुनिया का सबसे आसान काम बन जाता है जब आपको अपने प्रोडक्ट की असली वैल्यू समझ आ जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और मुझे उसको सेल करना है। अगर मैं बिना उसे कुछ जाने रिंग बेचने जाऊं तो शायद उसे कोई वैल्यू ही ना दे या कोई देखे ही ना, लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये रिंग कई सालों पुरानी है, इसके पीछे एक खास कहानी है, इसमें कई यूनिक फीचर है, तो अचानक उसकी वैल्यू लोगों की नजर में कई गुना बढ़ जाती है। और यही सेल्स का असली गेम होता है। आपको सबसे पहले खुद को कन्विंस करना है, खुद को समझाओ, खुद को क्लैरिटी दो। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि उस प्रोडक्ट में सच में वैल्यू है या फिर नहीं। क्या वह लोगों की जिंदगी में कोई नया पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है या इंपैक्ट डाल सकता है? क्या वह किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है या सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहा है? क्योंकि हाइप से कुछ नहीं होता। हाइप कुछ समय के लिए चल सकती है, लेकिन वैल्यू सालों साल तक चलती है। जो बिजनेस हवा में चलते हैं वो एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो कंपनियां और प्रोडक्ट सालों तक मार्केट में टिकते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मजबूत वजह होती है। इसलिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट के दिमाग में नहीं होता, ऑब्जेक्शन क्लोजर के दिमाग में होता है। जैसे आप सोचते हो वैसे आप इस दुनिया को देखना शुरू कर देते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मना कर देगा तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है और फिर रिजल्ट भी वैसा ही मिलना आपको शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर, अपनी वैल्यू पर और अपने प्रोसेस का पूरा भरोसा है तो आपका बात करने का तरीका भी अलग हो जाता है। अब आता है सवाल, अब क्लोजिंग सीखे कैसे? सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हर क्लोजिंग के लिए अपने अपलाइन या सीनियर पर डिपेंड रहते हैं। सीनियर से बोलते कि सर आप कॉल पर आ जाओ, सर मेरी क्लोजिंग करवा दो, रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीनियर को, सर आप नहीं होंगे तो मेरी डील नहीं होगी। अगर ये माइंडसेट लेके आप क्लोजिंग करोगे तो आप क्लोजिंग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन सच ये है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि जो वो बोल रहा है उसके पास नॉलेज है या नहीं, उसके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उसकी बात में लॉजिक है नहीं। और यही एक सक्सेसफुल क्लोजर की पहचान होती है। मान लीजिए आप किसी प्रीमियम कार का शोरूम में जाते हो, वो चाहे BMW हो, मर्सिडीज हो या फिर कोई भी लग्जरी ब्रांड हो। वहाँ जो सेल्स कंसल्टेंट होता है वो आपको ये नहीं बताता कि वो कौन है, उसकी जिंदगी में क्या हैसियत है, क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं। वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, फीचर बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, समझाता है, सेफ्टी के बारे में बताता है, और सबसे जरूरी बात वो ये सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कस्टमर उसकी बात सुनता है और फैसला लेता है। सेल्स का गेम भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ज्यादातर लोग खुद को बहुत छोटा समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बात कौन सुनेगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अभी नया हूँ, और इसी डर की वजह से वे कभी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैं आपको अपनी जर्नी की एक रियल बात बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार किसी और से क्लोजिंग करवाई, एक बार, क्योंकि मुझे प्रोसेस समझना था।
मुझे देखना था कि एक सफल क्लोजर कैसे काम करता है। लेकिन जैसे ही मुझे बेसिक समझना, मैंने तय किया कि अब मुझे खुद ही सीखना है, खुद कॉल करनी है, खुद ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, खुद रिजेक्शन फेस करना है। और सच बताऊं, शुरुआत में मैं बहुत बार फेल हुआ, बहुत लोग ने मना किया, लोगों ने इग्नोर किया, बहुत बार लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि बिना फेल हुए कोई भी इंसान कभी भी नहीं बनता। अगर आप फेलियर से डरते हो तो आप सक्सेस के लायक नहीं हो। ये बात थोड़ी कड़वी आपको लग सकती है, लेकिन सच है। जो लोग फेलियर को स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़कर बड़े रिजल्ट बनाते हैं, और जो लोग सिर्फ रिजेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं वो पूरी जिंदगी एवरेज ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग कोर्स इस उम्मीद में करते हैं कि सामने वाला आज ज्वाइन करेगा, आज ही पेमेंट करेगा, आज ही डील क्लोज होगी, और जब ऐसा नहीं होता है तो उनका मूड खराब हो जाता है, वहां पर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन मैंने शुरुआत में अलग तरीका अपनाया। मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं था, मेरा फोकस था, मैं सिर्फ इतना सोचता था कि मेरा काम कॉल करना है, मेरा काम वैल्यू देना है, मेरा काम सामने वाले को सही इन्फॉर्मेशन देना है, डिसीजन लेना उसका काम है। जैसे आप ये समझ जाते हो, प्रेशर खत्म हो जाता है। क्योंकि सच ये है कि लोग पैसा देने से पहले वैल्यू देखते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए पैसा नहीं देता क्योंकि आपको पैसा चाहिए। लोग पैसा तब देते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि सामने वाली चीज उनकी लाइफ में वैल्यू जोड़ेगी। इसलिए पैसा मांगना बंद करो, वैल्यू देना शुरू करो। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना ली, अगर आपने ट्रस्ट बना लिया, अगर आपने सच में मदद की, तो पैसा अपने आप फॉलो अप करेगा। लेकिन अगर आप खुद अंदर से जानते हो आपको प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको सिस्टम समझ नहीं आता, और फिर भी कमीशन के लिए क्लोजिंग करने निकल पड़े हो, तो हो सकता है एक दो बार लग चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा वैल्यू और स्किल्स पर टिकी रहती है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में दो तरह के लोग देखे हैं। एक वो जिनमें अपने बचपन से ही जिम्मेदारी आ जाती है, और दूसरे वो जिन्हें हर चीज रेडीमेड मिल जाती है। अक्सर जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और वो लोग जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। वही लोग डिसीजन लेना सीख जाते हैं, और इसी वजह से लाइफ में वो आगे बढ़ जाते हैं। और जबकि कई बार बहुत आराम से रहने वाले लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। और यही वजह है कि कभी कभी एक साधारण बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि उसने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया होता है। और दोस्तों, यही सिद्धांत बिजनेस और क्लोजिंग में भी लागू होती है। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी ग्रोथ करोगे, जितनी चुनौतियां स्वीकारोगे उतना मजबूत बनोगे, और यही सफल क्लोजर की पहचान होती है। एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हो तो क्या आपको शुरुआत में ही क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को संभालना बहुत मुश्किल होता है? बार बार गाड़ी बंद हो जाती है, ट्रैफिक देखकर घबराहट होने लगती है, छोटी सी गलती का भी डर लगने लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार लोग इसी स्टेज पर आकर हार मानने लगते हैं और सोचते हैं शायद ड्राइविंग उनके बस की बात ही नहीं। लेकिन जो लोग रुकते नहीं है, जो लोग थोड़ा थोड़ा रोज डेली सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, वो अपनी गलतियों को सीखते हैं। कुछ समय बाद वही इंसान बिना सोचे समझे आराम से गाड़ी चलाने लगता है। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी उनका कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब उसको हर मोड़ पर डर नहीं लगता है। क्लोजिंग भी इसी तरीके की स्किल है। शुरुआत में अजीब लगेगा, कॉल्स पर घबराहट होगी, ऑब्जेक्शन का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा, और सामने से कई लोग आपको मना करेंगे। कई बार लगेगा कि शायद ये काम आपके बस का है ही नहीं, या आपसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन वही काम आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। याद रखिए, दुनिया का हर सफल इंसान इसी प्रोसेस से गुजरता है। बिना मेहनत किए कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे होगा या नहीं, या फिर मुझे हमेशा किसी और पर डिपेंड रहना है। मैंने शुरुआत में एक चीज सोच रखी थी, तो अगर मैं असफल हुआ तो सीखूंगा, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट भी किया तो मैं सुधारूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। क्योंकि मुझे असफलता से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है पछतावे से, रिग्रेट से। मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो 50-60 साल की उम्र में मैं मुझे पीछे मुड़कर देखूं और सोचूं काश मैंने उस समय कोशिश की होती, काश मैंने उस अवसर को पकड़ लिया होता, काश मैंने अपने सपनों के लिए जोखिम लिया होता। अब एक और रियलिटी समझिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पैसा की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है आपकी छोटी सोच। बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन वो कभी उस स्टेज तक नहीं सोच पाते हैं। और जब तक सोच बड़ी नहीं होगी आपकी, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किन लोगों के साथ बैठते हो, आप किन लोगों के साथ उठते हो, आप किस तरीके की बातें सुनना पसंद करते हो, आप किस तरीके की बातें करते हो, और आप किस तरीके का कंटेंट देखते हो, ये सब चीजें मिलकर आपकी सोच को एक शेप देती हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिग माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी बड़ी सोच डेवलप होने लगेगी। इसी वजह से मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि यही
सही एनवायरनमेंट लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो अब आते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रैक्टिकल क्लोजिंग प्रोसेस। मान लीजिए किसी पर्सन ने प्रेजेंटेशन या वीडियो देख ली, अब आप कॉल पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नियम क्या है? स्माइल। चाहे सामने वाला आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन आपकी मुस्कान आपकी आवाज में सुनाई देती है। आवाज का टोन बदल जाता है और सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है और आपसे रिलेशन बिल्ड होने लगता है। मैं आमतौर पर कॉल इस तरीके से शुरू करता हूँ, हेलो भाई कैसे हैं आप, सब बढ़िया, आपने प्रेजेंटेशन देखा? और ये चीज आपको स्माइल करते हुए बोलनी है। आपको बोलना है अच्छा लगा या फिर कोई डाउट है। इसमें आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग या पेमेंट की बात स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, पहले मैं उसे बोलने का मौका देता हूँ, क्योंकि जितना अधिक सामने वाला पर्सन बोलेगा उतना अधिक आप समझ पाओगे, और जितना अधिक आप उसे समझ पाओगे उतनी आसानी से क्लोजिंग कर पाओगे। क्योंकि क्लोजिंग का एक गोल्डन नियम होता है, कम बोलो ज्यादा सुनो। जब सामने वाला पर्सन बोल लेता है और उसके डाउट दूर हो जाते हैं, तब आप उसे अदर ऑप्शन देते हो, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है। क्योंकि कई लोगों को डिसीजन लेना पसंद होता है, दबाव महसूस करना पसंद नहीं होता है, और यही एक प्रोफेशनल क्लोजर और एक सामान्य सेलर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपके बिजनेस में अलग अलग पैकेज हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो नए लोग करते हैं वो ये करते हैं कि प्रोस्पेक्ट को महसूस करा देते हैं कि उन्हें कुछ बेचना है या फिर उन्हें कुछ बेचना है, और जैसे ही किसी इंसान को लगने लगता है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है, उसका डिफेंस मोड एक्टिव हो जाता है। इसलिए एक स्मार्ट क्लोजर कभी बेचता नहीं है, वो गाइड करता है। मैं आमतौर पर प्रोस्पेक्ट को कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, देखो भाई यहाँ पर पूरा डिसीजन आपका है, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ। हमारे पास आमतौर पर काम शुरू करने के 3 तरीके होते हैं, एक स्लो ट्रैक होता है, एक मीडियम ट्रैक होता है और एक होता है फास्ट ट्रैक। अब यहाँ पर मैं हर ऑप्शन के बेनिफिट समझाता हूँ, और मैं उस पर कभी प्रेशर नहीं डालता, मैं उसे क्लैरिटी देता हूँ, क्योंकि जब क्लैरिटी बढ़ जाती है तब डिसीजन लेने में आसानी होती है। मैं कहता हूँ देखो, अगर तुम स्लो ट्रैक से शुरू करते हो तो भी ठीक है, मीडियम ट्रैक से शुरू करते हो तो वो अच्छा है, लेकिन अगर तुम फास्ट ट्रैक चुनते हो तो उसमें अपना अलग ही बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात आती है बेनिफिट। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग बेनिफिट खरीदते हैं। लोग फीचर नहीं खरीदते, लोग रिजल्ट खरीदते हैं। इसलिए जब भी आप किसी पैकेज या प्लान के बारे में बात करो, प्राइस मत बताओ, उसके बेनिफिट बताओ। उन्हें क्या मिलेगा, उनकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है, उन्हें कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी, कौन सा सपोर्ट मिलेगा, कौन सी कम्युनिटी मिलेगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब चीजें उनके डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर मैं एक बहुत सीधे सवाल पूछता हूँ, भाई सच बताओ, आज से 5 साल तुम अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो? यहाँ से आपका प्रोस्पेक्ट इमोशनली कनेक्ट होना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स तक पहुंचाने का क्लियर रास्ता किसी के पास नहीं होता है। और जब आप उन्हें पॉजिटिवली देखते हो तो एक डायरेक्शन दिखाते हो और उनका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। मैं कहता हूँ आज तुम 20-22 साल के हो और आज आपके पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स नहीं है, तो क्या गारंटी है अगले 5-10 साल में खुद ब खुद सब बदल जाएगा? सिर्फ टाइम गुजारने से लाइफ नहीं बदलती है, डिसीजन लेने से लाइफ बदलती है। और यही जो लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर मैं उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 30,000 रुपए है और तुम उन्हें सिर्फ बैंक में रखकर इंटरेस्ट लेना चाहते हो, रिटर्न लेना चाहते हो, तो रिटर्न कितना मिलेगा? रियलिटी क्या है? मतलब जो आपका इंटरेस्ट आएगा, जो आपका रिटर्न आएगा, बहुत कम आएगा। और अगर उसी में इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाए तो पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी स्किल्स में, किसी बिजनेस में या किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में, तो उसका रिजल्ट पूरी तरीके से अलग होगा। ध्यान रहे, मैं कभी गारंटी नहीं देता हूँ, मैं कभी झूठे प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी समझाता हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल क्लोजिंग का मतलब प्रेशर बनाना नहीं होता है। प्रोफेशनल क्लोजिंग का मतलब होता है डिसीजन लेने में हेल्प करना। अब मान लीजिए प्रोस्पेक्ट फिर भी स्टार्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं, फोर्स करने लगते हैं, इमोशनली प्रेशर बनाने लगते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं उसे सीधे पूछता हूँ कि भाई आप एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, अभी स्टार्ट ना करने का असली रीजन क्या है? और ध्यान देना, असली रीजन और बताया गया रीजन दोनों अक्सर अलग अलग होते हैं। कई लोग कहेंगे मुझे और सोचना है, कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे बाद में देखते हैं। लेकिन रियलिटी उनके पास सिर्फ 2 रीजन होते हैं, या तो उनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा है या फिर उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और एक क्लोजर का काम होता है इन दोनों रीजन को आइडेंटिफाई करना। और अगर समझ नहीं आया तो क्लैरिटी दो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रस्ट बिल्ड करो। यही क्लोजिंग की फाउंडेशन होती है। याद रखना, हर प्रोस्पेक्ट झूठ बोलने के लिए झूठ नहीं बोलता। कई बार लोग ना कहना नहीं जानते, कई बार लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, कई बार लोग फेलियर से डरते हैं, कई बार लोग अपनी करंट सिचुएशन में इतने कंफर्टेबल होते हैं कि चेंज
एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए आप कभी भी प्रोस्पेक्ट पर गुस्सा मत होना, कभी भी इसे पर्सनली मत लेना। वह आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वह सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक दिन जब उसका कंफर्ट जोन उसकी प्रॉब्लम से छोटा बनने लगेगा, तब वही इंसान अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकल जाएगा। इसलिए एक सक्सेसफुल क्लोजर का फोकस सिर्फ डील क्लोज करना नहीं होता है, उसका फोकस रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, वैल्यू क्रिएट करनी होती है। क्योंकि जब ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है तो क्लोजिंग नेचुरली होने लगती है। और दोस्तों, यही वो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसने मेरी पूरी क्लोजिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आने वाली वीडियो में मैं आपको एडवांस क्लोजिंग, साइकोलॉजी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप स्ट्रेटेजी और हाई टिकट क्लोजिंग के सीक्रेट्स भी डिटेल में बताऊंगा। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ नया सिखा के गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगली वीडियो का टॉपिक जरूर बताना तो अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।